बच्चों, आज हम अध्याय 2 घातांक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हमने सीखा देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है ऋण 1 का घात सम संख्या। ऋण 1 का घात सम संख्या बराबर होता है 1 एवं ऋण 1 का घात विषम संख्या इसके बराबर होता है ऋण 1। ऋण 1 का घात सम संख्या बराबर क्या होता है 1 एवं ऋण 1 का घात विषम संख्या बराबर होता है ऋण 1। दूसरा है यदि p/q कोई परिमेय संख्या हो तो कोष्टक में p/q कोष्टक बंद का घात m बराबर होता है p का घात m बटे q का घात m। तीसरा पॉइंट है यदि a/b कोई परिमेय संख्या हो तो कोष्टक में a/b कोष्टक बंद का घात ऋण m बराबर होगा कोष्टक में b/a कोष्टक बंद का घात m। ये तीनों सूत्र है, इन तीनों सूत्र को याद रखना है। इसी के आधार पे आप प्रश्नावली का प्रश्न हल कर पाएंगे। अब प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न पहला है। प्रश्न पहला का पहला प्रश्न है कोष्टक में ऋण 5 कोष्टक बंद का घात 3 को सरल कीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसका हल है कोष्टक में ऋण 5 कोष्टक बंद का घात 3 बराबर, इसको हम और किस रूप में लिख सकते हैं, कोष्टक में ऋण 1 गुणित 5 कोष्टक बंद का घात 3 लिख सकते हैं। ऋण 5 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ऋण 1 गुणित 5 पूरे का घात 3 बराबर क्या हो जाएगा। अब ऋण 1 का घात 3 गुणित 5 का घात 3 होगा। ऋण 1 का घात 3 गुणित 5 का घात 3। अब चूंकि ऋण 1 का घात विषम संख्या बराबर क्या होता है ऋण 1 होता है, इसलिए यहाँ पर ऋण 1 का घात 3 की जगह क्या हो जाएगा ऋण 1 गुणित 5 का घात 3 है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 5 का 3 बार गुणा करेंगे 5 गुणित 5 गुणित 5 बराबर क्या हो जाएगा ऋण 1 गुणित 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 125। अब 125 का गुणा ऋण 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा ऋण 125 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न पहला का सी। कोष्टक में ऋण 2 कोष्टक बंद का घात 6 को सरल कीजिए। तो इसका हल है कोष्टक में ऋण 2 कोष्टक बंद का घात 6 बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं ऋण 1 कोष्टक में ऋण 1 गुणित 2 कोष्टक बंद का घात 6 लिख सकते हैं। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा ऋण 1 का घात 6 गुणित 2 का घात 6। अब चूंकि ऋण 1 का घात सम संख्या इसके बराबर क्या होता है 1 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा ऋण 1 का घात 6 की जगह क्या होगा 1 होगा गुणित 2 का घात 6 होगा। 2 का घात 6 बराबर क्या हो जाएगा 1 गुणित 2 का घात 6 मतलब 2 का 6 बार गुणा, तो 1 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 हो जाएगा। अब 1 गुणित 2 का हम 6 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दूने 64, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 1 गुणित 64। तो 64 का गुणा 1 से करेंगे तो 64 ही प्राप्त होगा। अतः इसका सरल क्या होगा ऋण 2 का घात 6 का सरल रूप क्या है 64 होगा। होमवर्क में आप लोग प्रश्न पहला का बी कोष्टक में ऋण 4 का घात कोष्टक बंद का घात 5 कोष्टक में ऋण 4 कोष्टक बंद का घात 5 और डी कोष्टक में ऋण 3 कोष्टक बंद का घात 6 दोनों को सरल कीजिए। इन दोनों प्रश्नों को होमवर्क में बनाएंगे। धन्यवाद।